आज हम सीखेंगे जीएसटी। हमने आगे ईआरपी 9 में तो जीएसटी सीखा है, लेकिन वापस हम एक बार उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। टैली प्राइम में जीएसटी का संपूर्ण प्रबंधन संभव है। इसमें उसका रजिस्ट्रेशन से लेके इनवॉइसिंग, रिटर्न, रिपोर्टिंग सब कुछ होता है। यह टॉपिक व्यापार में जीएसटी लागू करने और उससे जुड़े प्रैक्टिकल को समझने में मदद करेगा। हम जानते हैं कि भाई जीएसटी क्या है। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। जीएसटी कब से लागू हुआ हमारे यहाँ पे? 2017 1 जुलाई से। यह केंद्र व राज्य के सारे टैक्स को मिलाकर एक कर बनाता है। पहले कैसे थे? बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग थे। तो जीएसटी जब से आया तब से सारे टैक्सेस निकाल के एक ही टैक्स हमारे यहाँ पे लागू हुआ, वो है जीएसटी। पहले के टैक्स कौन कौन से थे? वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स सब जीएसटी में समाहित हो गए हैं। जीएसटी टोटल 3 प्रकार होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी को हम बोलेंगे सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। राज्य के भीतर कहाँ पे लागू होता है ये? राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्र द्वारा लिया गया कर। जो राज्य के भीतर मतलब एक ही राज्य में बिक्री होती है तो उसके द्वारा केंद्र द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी। उसके बाद आएगा एसजीएसटी। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट टैक्स, यानी कि स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी कहाँ लागू होता है? राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य द्वारा लिया गया कर, ये राज्य द्वारा कर लिया गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी जब एक ही स्टेट में आपको सेल करना हो तो उसके द्वारा एक कर केंद्र द्वारा लिया जाता है और एक दूसरा राज्य द्वारा लिया जाता है। मतलब एक ही स्टेट में आपको सेल करना हो तो ये 2 टैक्स आपको लेने हैं। और आईजीएसटी कब होगा? जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टैक्स। आईजीएसटी जब 2 राज्यों के बीच बिक्री पर लागू, तो मतलब अलग अलग स्टेट में आपको सेल करना है तो उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। तो इस तरह से 3 तरह से हम जीएसटी लागू कर सकते हैं। अभी जीएसटी इन क्या है? जीएसटी इन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नंबर। और ये 15 अंकों की संख्या होती है जो व्यापार को दी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भाई इस तरह से ये जीएसटी नंबर हमें गवर्नमेंट देती है। इसमें जो पहले 2 अक्षर है 24, वो है हमारे पहले 2 अंक राज्य के कोड है। हमारे गुजरात का कोड है 24। उसके बाद ये जो डिजिट है ये होती है हमारे पैन नंबर की डिजिट। अगला आएगा पैन, और अंत में जो यूनिक नंबर रहता है उसको हम बोलेंगे चेक डिजिट, वो यूनिक नंबर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जीएसटी लागू होता है। इस तरह से यहाँ से जीएसटी कितने % लागू हो, वो सब कुछ यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी इसमें एचएसएन कोड और एसएससी कोड भी होता है। तो वो क्या होता है? एचएसएन कोड क्या होता है कि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है, कोई गुड्स हो, स्टॉक हो, उसके लिए एचएसएन नंबर होता है। और एसएससी कोड क्या होता है? कोई सर्विस के लिए होता है, तो उसके लिए आपको एसएससी कोड देते हैं। जैसे एचएसएन कोड में क्या आता है कि गेहूं होता है, कंप्यूटर होता है, उसके लिए एचएसएन कोड लगता है। और एसएससी में सेवा मतलब सर्विस मतलब कंसल्टिंग जो रहती है, कंसल्टिंग सेवा, उसके लिए आपको एसएससी कोड लगता है। तो टैली में इन 2 कोड्स को आइटम्स या इनवॉइस में जोड़ना आवश्यक होता है। तो अभी आगे हम देखेंगे किस तरह से हम जीएसटी लगा सकते हैं, कोई सेल पर किस तरह से हम जीएसटी ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे।